हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे हम आज 11 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं हम पिछले वीडियो का। कल पहला प्रश्न था, हाल ही में किस जिले में बनी यानी कि हरवा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 93 करोड़ 75 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। तो ये आपका जो परियोजना है ये कहाँ की है? ये है उज्जैन जिले की। ध्यान रखिए, उज्जैन जिले की मध्यम सिंचाई परियोजना है जिसके लिए 93 करोड़ 75 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। हाल ही में मंत्रिपरिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो मंत्रिपरिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर कर दिया है जनजातीय कार्य विभाग। और ये जो विभाग है इसकी जो मंत्री हैं वो हैं सुश्री मीना सिंह मांडवे। ठीक है, मीना सिंह मांडवे। ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिए। मानपुर, ठीक है, मानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, मध्य प्रदेश रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, बीना सिंचाई परियोजना, श्यामली मध्यम परियोजना और बंडा सिंचाई परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। ठीक है, एक फैक्ट हमारा ये था। अगला था 2 दिवसीय मंथन 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये भोपाल में 2 दिवसीय मंथन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न था, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का है देश में तीसरा स्थान। भोपाल के पत्रकार और साहित्यकार राम अधीर का हाल ही में निधन हो गया। वे मूलतः कहाँ से थे? तो इनका वैसे जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये फिलहाल भोपाल में रह रहे थे। ठीक है, तो भोपाल से भी ये संबंधित थे और महाराष्ट्र से भी ये संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन और एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के अलाउद्दीन खां अकादमी और संस्कृति विभाग के सहयोग से और एमपी टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से खजुराहो नृत्य समारोह का जो आयोजन है ये किया जाएगा 20 से लेकर 26 फरवरी तक। ठीक है, इसके साथ साथ 13 और 14 फरवरी को मांडू उत्सव या मांडू समारोह का आयोजन मांडू में यानी कि धार जिले में किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस जिले में स्थित प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर में नक्षत्र वाटिका विकसित की जाएगी? तो देखिए, ये आपका जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है ये मंदसौर का मंदिर है। सीतामऊ तहसील जो है मंदसौर की, वहां पर एक प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर है। इसमें 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रह से संबंधित एक नक्षत्र वाटिका विकसित की जाएगी। ये जो निर्देश हैं मंत्री, पर्यावरण मंत्री हैं हरदीप सिंह डंग, इन्होंने दिए हैं। इसके साथ साथ मदनापुर कुंड का भी इन्होंने अवलोकन करके जीर्णोद्धार करने के निर्देश दिए। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो मदनापुर कुंड है ये कहाँ पर है, किस जिले में है? ये आपका मंदसौर जिले में है, सीतामऊ तहसील में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भानपुर जो है यहाँ आपकी तहसील है मंदसौर जिले की, यहाँ पर सीता खरदी के रॉक शेल्टर्स हैं। ठीक है, सीता खरदी रॉक शेल्टर्स आपके यहाँ पर हैं, यानी कि जो शैलाश्रय हैं। ठीक है, वो इसके अलावा चतुर्भुज नाला करके भी एक प्लेस है यहाँ पर, चतुर्भुज नाला करके एक प्लेस है यहाँ पर जहाँ पर इस प्रकार के रॉक शेल्टर्स देखे गए। इसके अलावा एक और फेमस प्लेस है यहाँ की, वो है आपकी धर्म राजेश्वर टेम्पल। ठीक है, धर्म राजेश्वर टेम्पल ये कहाँ पर है? ये आपका मंदसौर जिले में ही है। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स भी आप यहाँ पर याद रख लीजिए इससे संबंधित। अगला प्रश्न है, 11 फरवरी को जलाभिषेकम कार्यक्रम में 57,653 जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा? तो 57,653 जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे राजनाथ सिंह, जो कि भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। ये 11 फरवरी यानी कि आज जलाभिषेकम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? जलाभिषेकम कार्यक्रम भोपाल का जो मिंटो हॉल है वहां पर मतलब इसका जो कार्यक्रम का आयोजन है वो किया जाएगा, जिसमें जल संरचनाओं का वर्चुअली लोकार्पण केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा
किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया भी उपस्थित रहेंगे। और इसके साथ साथ ये वहां पर महात्मा गांधी नरेगा यानी कि मनरेगा योजना, कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित संरचनाओं का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। ठीक है, 2073 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से ये 57,653 जल संरचनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये लागत ध्यान रखिए, लागत इंपॉर्टेंट है। और इन जल संरचनाओं के लोकार्पित होने वाले कार्यों में तालाब, सार्वजनिक कूप, प्राचीन बावड़ियों की मरम्मत, स्टॉप डैम और चेक डैम शामिल है। यानी कि पानी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनका लोकार्पण यहाँ पे किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जल संरचनाओं की। गाइज एक चीज और आप ध्यान रखें, हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है। कई बार एक दो लाइंस ऐसी होती हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन उनको ताकि आप चीजों को रिलेट कर सकें इसलिए मैं आपको बताता हूं। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको न्यूज नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपको न्यूज नहीं पढ़नी है, ध्यान रखिए, न्यूज नहीं पढ़नी है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। हमारी एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज सक्सेसफुली चल रही है। 16 टेस्ट इसके अंदर अपलोड हो गए हैं, यानी कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस आज ही अपलोड हुआ है ये टेस्ट, और इसके अंदर नया सिलेबस जो है वो एमपीपीएससी का कवर किया गया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुवाहाटी में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 13 कुल पदक यहां पर जीते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की गुवाहाटी में 36वीं जो राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता हो रही है उसमें अंतिम दिन यानी कि आखिरी दिन मध्य प्रदेश को बालक और बालिका अंडर 18 वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में 2 स्वर्ण पदक हासिल हुए हैं। ठीक है, ये अंतिम दिन 2 स्वर्ण पदक हासिल इसमें हुए हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो अर्जुन वास्कले हैं जो एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिए एथलेटिक्स से रिलेटेड है अर्जुन वास्कले का। इन्होंने 1500 मीटर दौड़ 3 मिनट 50.38 सेकंड में पूरी की है, जहां मध्य प्रदेश को इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है। इसके साथ साथ एक नया मीट रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अर्जुन वास्कले को अभी हाल में गोल्ड मेडल दिया गया है। ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 3 मिनट 50.38 सेकंड में 1500 मीटर दौड़ करके। ठीक है, इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये कोयम्बटूर में वर्ष 2016 में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बनाया गया था एथलीट शंकर के द्वारा, जिन्होंने यह सेम दौड़ 3 मिनट 53.36 सेकंड में पूरी करी थी। यानी कि अब ये 3 मिनट 50.38 सेकंड हो गया है। यहीं अगर हम बात करें कि अर्जुन वास्कले के अलावा बालिका अंडर 18 वर्ग की जो 1500 मीटर की दौड़ है उसमें बुशरा खां गौरी, ठीक है, ध्यान रखिए बुशरा खां गौरी को भी एक गोल्ड मेडल मिला है और इन्होंने 4 मिनट 53.47 सेकंड में रेस पूरी करके मध्य प्रदेश को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया है। तो इस तरीके से ये 2 स्वर्ण पदक इसमें मिले हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश को इस प्रतियोगिता में 13 पदक हासिल हुए हैं। इनमें से 7 स्वर्ण पदक मिले हैं, 3 रजत पदक मिले हैं और 3 कांस्य पदक इसमें मिले हैं। ठीक है, और इसी अकादमी में मतलब इसी प्रतियोगिता में अकादमी के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक से कुल 7 पदक मध्य प्रदेश को दिलाए हैं। ठीक है, तो ये मतलब 2 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी है, अर्जुन वास्कले और आपकी बुशरा खां गौरी, दोनों एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, एथलेटिक्स से दोनों का संबंध है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के किस खिलाड़ी ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित तृतीय एवं चतुर्थ चयन ट्रायल के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये जो स्थान है ये चिंकी यादव के द्वारा हासिल किया गया है। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका ये प्रश्न जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश राज्य की जो शूटिंग अकादमी है इसकी खिलाड़ी हैं चिंकी यादव। आपको पता होना चाहिए कि चिंकी यादव जो है इनका चयन ओलंपिक कोटा के लिए भी हुआ है, साथ में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का भी चयन ओलंपिक कोटा के लिए हुआ है। तो दिल्ली में जो प्रतियोगिता एक आयोजित करी गई थी, जो चयन प्रतियोगिता थी, चयन ट्रायल था तृतीय और चतुर्थ, ठीक है, 3rd and 4th राउंड,
ठीक है। तो इसके ट्रायल के फाइनल में इन्होंने, चिंकी यादव ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इन्होंने 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में 579 अंकों के साथ चौथे स्थान पर ही रही हैं और फाइनल राउंड में 37 अंकों के साथ पहला स्थान इन्होंने इसके अंदर हासिल किया है। दूसरा है मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के जो खिलाड़ी हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। इन्होंने पुरुष वर्ग की जो सीनियर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा है, ये 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ही भाग लेते हैं ज्यादातर। चौथे चयन ट्रायल के क्वालिफिकेशन राउंड में 628.7 अंकों के साथ ही 5वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, आपको इनका केवल स्थान याद रखना है, ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने फाइनल राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए 252.6 का स्कोर करके दूसरा स्थान हासिल किया। तो फाइनल में जो चिंकी यादव है वो पहले स्थान पर रही हैं, बालक वर्ग में आपका, पुरुष वर्ग में ये दूसरे स्थान पर हैं। तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सुनिधि चौहान। ठीक है, अकादमी की ही खिलाड़ी हैं। इन्होंने तीसरे ट्रायल के क्वालिफिकेशन राउंड में ये पहले स्थान पर रही हैं। ठीक है, 1170 अंक प्राप्त करके और फाइनल राउंड में इन्होंने दूसरा स्थान अर्जित किया है। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। साथ में ये भी याद रखना है कि तीनों नाम ही राज्य शूटिंग अकादमी से जुड़े हुए हैं, यानी कि शूटिंग के ये आपके प्लेयर हैं। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ऐश्वर्या और आपकी जो चिंकी यादव हैं इनसे रिलेटेड। मध्य प्रदेश कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज आ गई हमारी। 25 टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इसके अंदर होगी। इसके अंदर 3 प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये आप सीरीज चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऐप इसके लिए हमारा डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर जाके NS एजुकेशन सर्च करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल जीवन मिशन कहाँ शुरू होगा? तो ये सांवेर है, जहां पर मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल जीवन मिशन की शुरुआत की जाएगी। 10 फरवरी को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जो है मध्य प्रदेश के, इन्होंने ग्राम झलारिया में 4,30,86,000 रुपए की लागत से बनने वाली नल जल योजना का भूमि पूजन किया है। ठीक है, 10 फरवरी को। इसके अलावा सांवेर विधानसभा क्षेत्र के 190 गांवों को नल जल योजना से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 132 करोड़ 96 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, 190 गांवों को नल जल योजना से जोड़ने के लिए, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। 10 फरवरी को सांवेर विकासखंड के अंतर्गत जो झलारिया, अंबामूलिया, बाल्याल खेड़ा, हांसा खेड़ी और पानोड़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 430.86 लाख रुपए की लागत से शुरू हो रहे कार्यों का मंत्री तुलसी सिलावट के द्वारा भूमि पूजन किया गया है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये याद रखनी है कि मध्य प्रदेश में जो जल जीवन मिशन है वो सबसे पहले इंदौर के सांवेर से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी। अगला प्रश्न है, नगरीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता संवर्धन और उन्हें तकनीक सहयोग देने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किसके साथ MOU किया गया है? तो ये जो MOU किया गया है ये IIM इंदौर के साथ किया गया है, जिसके अंदर जो नगरीय विकास और आवास मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? कैबिनेट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह। ठीक है, इनकी उपस्थिति में नगरीय निकाय जो हैं आपके, जैसे आपकी नगर पालिकाएं हैं, पंचायतें हैं, उनके अधिकारियों को और इनके कर्मचारियों के क्षमता संवर्धन। ठीक है, ध्यान रखिए इसका उद्देश्य क्या है, इनका क्षमता संवर्धन और तकनीक सहयोग देने के उद्देश्य से। ठीक है, किसने MOU किया है, किस किस के बीच में MOU हुआ है? नगरीय विकास और आवास विभाग और IIM इंदौर के साथ। ठीक है, ये MOU साइन किया गया है, करार इनके बीच में किया गया है। तो कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे, क्वेश्चंस हम अब वीडियो के आखिरी में डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, ये अब मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फिक्स हमने यहाँ पे कर दी हैं। जैसे आपका सुबह 5 बजे वीडियो आपको मिलेगा, क्वेश्चंस जो है हम सबसे बाद में पूछेंगे, क्विक रिकैप हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें फिक्स हमने कर दी हैं, ये आपको 5 बजे सुबह वीडियो मिल जाया करेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए 22 मई 2020 को। ठीक है, ध्यान रखिए 22 मई 2020 को मध्य प्रदेश के अंदर श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। और ये श्रम सिद्धि अभियान में एक्चुअल में होता क्या है? श्रम सिद्धि अभियान में होता है कि ग्रामीण मतलब गांव के ऐसे मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है,
ठीक है, जिनके पास जॉब कार्ड्स नहीं है उन्हें जॉब कार्ड्स बनवाकर काम देना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य था। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के हर व्यक्ति के घर घर जाकर उनको मतलब जॉब कार्ड्स दिए जा रहे थे और घर घर इसके लिए सर्वे भी किया गया था। ठीक है, ऐसे मजदूर जो अकुशल थे उनको मनरेगा में भी काम दिलाया गया था तथा जो कुशल मजदूर थे उनको उनकी योग्यता के अनुसार इस अभियान में काम उनको दिलाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पहला आवास किस जिले में बनाया गया? तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो इस योजना के, चलिए कमेंट करके बताइए कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? ठीक है, ये कमेंट करके आपको बताना है। इसके तहत मध्य प्रदेश में जो पहला आवास है वो इंदौर जिले में बनाया गया था। अब इंदौर जिले में जो महू है यानी कि जो अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर की एक मतलब इसके पास में एक गांव है गबली पलासिया। ठीक है, गबली पलासिया। ठीक है, तो यहाँ इस गांव के अंदर पहला आवास जो है इसमें बनाया गया था। और इस घर के बनने के बाद, इस आवास के बनने के बाद जब इसका गृह प्रवेश हुआ था तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पे गृह प्रवेश में शामिल हुए थे। आज के लिए आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इस शहर को मिनी स्मार्ट सिटी घोषित नहीं किया गया है। तो ये 4 में से आपको ये कमेंट करके बताना है। साथ ही एक कमेंट और करना है आपको कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जिसे सबसे पहले मिनी स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था। यहां से 2 प्रश्न आपको कमेंट करके बताने हैं। अगला है, पंच परमेश्वर पोर्टल और पंच परमेश्वर ऐप अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आपको कमेंट करके यहां पर बताने हैं। तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।